बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आलू के पराठों की रेसिपी है, जो बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनने वाले हैं। घर में सबको बेहद पसंद आएंगे, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। मैंने भी आज ये फरमाइश पे बनाया है, बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि आज संडे का दिन था और उन्हें फरमाइश की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए मज़ेदार से आलू के पराठे बनाए जाएँ। अब इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से ये पराठे बन सकते हैं और आप कि घर में मौजूद जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब इसको बहुत शौक से खाएंगे, सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो चलते हैं इस मज़ेदार से पराठों को बनाते हैं। तो जी, पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो रेडी करना है। इसके लिए तो डो के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल या घी लूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड होगा और पानी डाल के आपने इसको जो है तो अच्छे से गूंदना है और आपने इसको सॉफ्ट डो की शेप देनी है। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक ढक कर रखना है और ताकि हमारी जो डो है वो सेट हो जाए। जब तक हमारा डो सेट होता है, हम चलते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इस पराठे की फिलिंग बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनकी क्वांटिटी को आप नोट कर लें। इसमें मैंने उबले हुए मैश आलू लिए हैं तकरीबन 1 कप, और इसमें हरी प्याज मैंने ली है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर है, और एक चुटकी जो है तो इसमें है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें क्रश ज़ीरा है, और साथ में नमक है, धनिया पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, और साथ में है 1 टेबल स्पून के करीब खुश्क मेथी, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें है हरा धनिया। तो जी, हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स हो गई हैं। अब चलते हैं और हम इस फिलिंग को बनाते हैं। फिलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, इसको हम गरम करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और साथ में मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी और नमक डालूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जब ज़ीरे की खुशबू आनी स्टार्ट होगी तो हमने इसमें फिर हरी प्याज डालना है। हरी प्याज डालने के बाद ही हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसमें मैं जो उबले हुए हमारे मैश आलू थे, मैश पोटैटोज़, वो मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें बाकी के जो सारे स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाला है सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा है, धनिया है, और साथ में है अजवाइन, और साथ में गरम मसाला है, थोड़ा सा इसमें करी पाउडर है। वो मैं इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आखिर में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको हम जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी, हमारी फिलिंग भी रेडी है और साथ में जो मेरे डो थे उसके मैंने पेड़े बना लिए थे, 4 या 5 जितने भी पेड़े आप इक्वल साइज़ के बना लें। उसके बाद इस पेड़ों को हम एक पेड़ा लेके इसको मैं बेलूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेलने के बाद, ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा सा बेलूँगी। दूसरे पेड़े को भी लेके मैं उसी साइज़ का बेलूँगी जिस साइज़ का मैंने पहले पेड़े को बेला था, और उसके बाद हमने इस पर ऊपर से अच्छे से फिलिंग को फैला देना है, सही है। और इसके बाद जो हमने पहले से बेला हुआ पेड़ा था उसको हमने इसके ऊपर सेट करना है और इसके साइड्स को आपने जो है तो सील करना है हाथों की मदद से। उसके बाद आप इसको अच्छे से बेल लीजिएगा, आराम से ये बेल जाएगा, और साथ में इसको हमने बिल्कुल मज़ेदार से गोल पराठे की शेप देनी है, रोटी की शेप देनी है। और इसके बाद अपने तवे को पहले से गर्म कर लेना है और इस रोटी को इस पर फैला लेना है। उसके बाद आप इसको सेंकिएगा और 2 से 3 मिनट के तक सेंकने के बाद आपने इसमें डालना है ऑयल, और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी आराम से उसमें तल जाएगा। आपने इस पराठे को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आपने इसको डिश आउट करना है और उसके बाद आप इसको पीसीज में काट लीजिएगा और गरम गरम चाय के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पराठा बना था, बहुत लजीज इसका टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि घर में सबको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसको मस्त बनाइएगा, संडेज़ पे, वीकेंड्स पे आप इसको बना सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले या इवनिंग के टाइम में भी आप इसको एक स्नैक की शक्ल भी दे सकते हैं, स्नैक के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने चाय के साथ, और अपनी चाय को आप चाय से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपकी चाय का जो मज़ा है वो भी दुबाला हो जाएगा।
तो अगर आपको हमें ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने अगर मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आए विज़िट कीजिए मेरे वीडियोस को। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।